हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सूरदास का जीवन परिचय। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है, इसलिए मैंने प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी खींच कर रख लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो प्रश्नोत्तर नंबर देता है 6 का खंड नंबर का वाले खंड में कहता है कि किसी एक लेखक का नाम बताना, मतलब किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए रचना का उल्लेख कीजिए। और जब खंड 6 का खा वाला पूछता है तो उसमें कहता है कवियों का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यह प्रश्नोत्तर नंबर 6 का खंड खा वाला पोर्शन है, इसमें आपको दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना होता है, जिसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित किए जाते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम आज पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना। इसी प्रकार से आप बोर्ड परीक्षा के कॉपी में लिखेंगे तो आपको 3 + 2 = 5 अंक मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सूरदास का जीवन परिचय कब कब पूछा गया है। तो इतने सालों में पूछा गया है, आपके सामने पूरा डाटा दिख रहा है। 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 22 में, 23 में और 24 में और 25 में भी पूछा गया है। हर साल में कम से कम 2, 3, 4 सेट में पूछा जा रहा है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूरदास जी का जीवन परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि आपको कितना लिखना है। देखिए बच्चों, आपको लिमिट लगाकर दे दिया रहता है कि आपको 80 शब्द में ही इनका जीवन परिचय लिखना है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयास मत कीजिएगा कि हम जीवन परिचय 3 पन्ने में या 4 पन्ने में लिख डाएं। नहीं बच्चों, आपको जीवन परिचय केवल 2 पन्ने में लिखना है। और कितने शब्दों में लिखना है उसके लिए मैं आपके सामने ला करके वीडियो उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। यहाँ पे जो स्मरणीय तथ्य लिखा गया है, इसका मतलब होता है याद रखने योग्य जो बातें हैं, जो तथ्य है वह। तो आप याद क्या रखेंगे, इन्हीं सब चीज़ों को याद रखेंगे। तो आप पेपर में स्मरणीय तथ्य न लिख करके आप लिखिएगा संक्षिप्त परिचय। आप क्या लिखेंगे, आप हेडिंग लगाएंगे संक्षिप्त परिचय। उस संक्षिप्त परिचय में आप लिखेंगे इनका जन्म, जन्म स्थान, गुरु का नाम, रचनाएं, मृत्यु और पिता का नाम। इन सब हेडिंग को आप किस में लिखेंगे, संक्षिप्त परिचय में लिखेंगे। तो आप हेडिंग लगाइएगा संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में लिखिएगा आप लोग जन्म। इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था रूनकता नामक गांव में। इनके गुरुजी का नाम था, तो इनके गुरुजी का नाम था वल्लभाचार्य। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह हैं सूरसागर, सूर सरावली तथा साहित्य लहरी। इनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम था रामदास सारस्वत। तो ये सब इनकी महत्वपूर्ण बातें हुई, तो इनको आप लिखेंगे संक्षिप्त परिचय में। जब भी एग्जामिनर आपका संक्षिप्त परिचय देखेगा उसमें आपका जन्म देख लेगा, उसके बाद जन्म स्थान देख लेगा, इनकी रचनाएं देख लेगा और इनकी मृत्यु, इन 4 हेडिंग को देखेगा। उसे लगेगा कि आपने सही लिखा है तो वह आपको 5 नंबर दे करके आगे बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा देखता नहीं है, इसीलिए आपको संक्षिप्त परिचय में ही पूरा सही लिख देना है। फिर आप दूसरी हेडिंग लगाएंगे जीवन परिचय की। जीवन परिचय में क्या क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो आप दूसरी हेडिंग लगाइएगा जीवन परिचय। जीवन परिचय में आप लिखेंगे कि सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रूनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1478 ईस्वी में हुआ था, रूनकता नामक गांव में हुआ था। विद्वानों के अनुसार इनके जन्मांध होने के संबंध में मतभेद है। जन्मांध का मतलब होता है जो जन्म से अंधा व्यक्ति हो, उसे हम जन्मांध कहते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सूरदास जी जन्मांध थे, वे अंधे थे, इसलिए कुछ विद्वानों में इस बात को लेकर के मतभेद है। यानी कुछ लोग का कहना है कि जन्म से अंधे नहीं थे, कुछ लोग का कहना है कि जन्म से अंधे थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा मतभेद है। कुछ लोगों का विचार है कि सूर के काव्य में जैसा सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण मिलता है वैसा किसी जन्मांध से कदापि संभव नहीं हो सकता है।
कुछ विद्वान कहते हैं कि सूरदास जी ने जो अपने काव्य में इतना सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण किया है, इतना अच्छे से अपने काव्यों में लिखा है, उसका चित्रण किया है, उस प्रकार कोई भी अंधा व्यक्ति या जन्मांध व्यक्ति कभी कर नहीं सकता, यह संभव ही नहीं है। इसीलिए कुछ लोग का मानना है कि जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में अंधे हुए, और कुछ लोग का मानना है कि जन्म से ही अंधे थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा मतभेद है। जनश्रुति के आधार पर वे बाद में अंधा हुआ मानते हैं, यानी कि जनश्रुति का मतलब होता है लोगों के द्वारा जो बातें कही गई हैं उसके अनुसार सूरदास जी बाद में अंधे हुए हैं, इस प्रकार की मान्यता है। सूरदास जी जो थे वो सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। सूरदास जी सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक ये निकटवर्ती ग्राम में रह करके संगीत का अध्ययन किया था, यानी कि अपने गांव के बगल में ही रह करके 18 साल तक इन्होंने संगीत का अध्ययन किया था। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन में ही विरक्त हो गए और ये गऊ घाट पर रहने लगे थे। वल्लभाचार्य को इन्होंने एक स्वरचित का मतलब होता है खुद से जो रचा जाए वह होता है स्वरचित। तो वल्लभाचार्य जी को इन्होंने स्वरचित पद सुनाया, जिस पर प्रसन्न होकर के उन्होंने इनसे कृष्ण लीलाओं को छंदबद्ध का मतलब होता है छंद में बांधना या छंद से युक्त करने का सुझाव दिया। यानी कि जब उन्होंने अपना गा करके पद सुनाया तो बहुत प्रभावित हुए वल्लभाचार्य जी। तो उन्होंने इनसे कहा कि सूर जी आप क्या कीजिए, आप श्री कृष्ण की लीलाओं को छंदबद्ध करने का प्रयास कीजिए। तो वे वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए। कौन? तो सूरदास जी। और वहीं पर ये गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने लगे। ठीक है, कीर्तन करने के लिए रख लिए गए थे। ये भाई वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए और गोवर्धन पर्वत पर ही श्रीनाथ के मंदिर में रहने लगे और क्या करने लगे? कीर्तन करने लगे। सूरदास जी अष्टछाप में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अष्टछाप कवियों का नाम आप सभी ने सुना होगा, तो अष्टछाप कवियों में सूरदास जी का नाम सर्वोपरि है। सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मृत्यु पारसौली नामक ग्राम में 1583 ईस्वी के आसपास हुई थी। ये रहा इनका पूरा जीवन परिचय। आप जीवन परिचय में इतना लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे इनकी तीसरी और अंतिम हेडिंग है जो है रचना की। रचना में आप लिखेंगे सूरदास जी के पदों का संकलन सूर सागर, जिसमें विनय भक्ति, विष्णु के अवतारों एवं पौराणिक कथाओं का निरूपण 12 अध्यायों में हुआ है। इसके अतिरिक्त सूर शरावली, साहित्य लहरी 2 रचनाएं सूर जी ने लिखी हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इनकी 3 रचनाएं हैं। एक है सूर सागर, दूसरा है सूर शरावली, तीसरा है साहित्य लहरी। आप रचना हेडिंग लगा करके इन 3 रचनाओं को लिख दीजिएगा, आपके नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप इतने शब्दों में इनका जीवन परिचय लिखेंगे। तो आज की वीडियो का हम करते हैं समापन, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था वो होता है कंप्लीट। तो आप सभी लोग हमको ये ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। तो चलते चलते आप सभी के लिए हंसने वाली बना देते हैं इमोजी। आप सभी लोग इसी प्रकार से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। आप सभी का पेपर 18 फरवरी से है, तो हम 18 फरवरी तक आपको जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय हैं उन सभी को लेकर के आएंगे और आप सभी के लिए हम बता देंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को आप क्या करें भैया, सब्सक्राइब कर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को करते हैं विराम। फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।